नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं और इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, एशिया की बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज पर भी इसका असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा चाइना पर, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से चाइना की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है, चाइना की स्टॉक मार्केट में क्यों गिरावट आई, बात करेंगे ट्रेड वॉर की, टैरिफ की और दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन के अप्स एंड डाउन्स की, और क्यों चाइना ट्रंप की विक्ट्री के बाद बहुत ही ज्यादा चिंतित हो चुका है, क्यों चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की खबर मिलते ही कांपने लगे हैं। आइए समझते हैं इस पूरे इशू को। पर चैनल का नाम है दी आई एस, मेरा नाम है राही मेहता। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट की और उसका क्या इनिशियल रिएक्शन आया। जैसे ही ट्रंप की जीत को अनाउंस किया गया, चाइना की जो स्टॉक मार्केट थी, स्पेशली हैंगसेंग इंडेक्स, उसमें एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। इस इंडेक्स में चाइना की कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि टेंसेंट, अलीबाबा, चाइना मोबाइल, बीवाईडी, ये सभी इसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, हैंगसेंग इंडेक्स जो कभी 21,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो 20,200 तक पहुंच गया था और अब तो ये गिरकर 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20,000 से नीचे ये खिसक चुका है और ये सब कुछ कुछ ही घंटों के अंदर हो गया था। ये साइन था कि इन्वेस्टर्स जो है वो अब चाइना की इकोनॉमी के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा अनसर्टेन हो चुके हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया में कोई बड़े पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिसीजन के बाद आपको सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। चाइना के भी सेंसेक्स, चाइना के जो इंडेक्स है हैंग सेंग इंडेक्स, उनके अंदर भी हमको उतार चढ़ाव देखने को मिले। पर अमेरिका में ट्रंप की विक्ट्री के बाद एक एग्जांपल और है इसका। जब ब्रेक्सिट हुआ था, जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का फैसला किया था, तब ब्रिटेन का या लंदन का जो स्टॉक एक्सचेंज था, उसमें भी ऐसी ही गिरावट हमको देखने को मिली थी। यानी कि बड़े-बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स का सीधा इंपैक्ट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पर पड़ता है। अमेरिका के इलेक्शन का रिजल्ट अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर तो पड़ ही रहा है, पर चाइना और बाकी सभी कंट्रीज की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर हर किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो दूसरी कंट्री से लिंक्ड है। क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो अमेरिका की इकोनॉमी बाकी सभी कंट्री से ज्यादा लिंक्ड है। क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में सबसे ज्यादा ट्रेड चलता है, तो इन दोनों के ऊपर एक दूसरे का असर भी सबसे ज्यादा ही पड़ता है। तभी चाइना की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लगातार प्लंज करती जा रही है। अब इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ये इंपैक्ट सिर्फ ट्रंप की विक्ट्री का तो हो नहीं सकता कि भैया किसी कंट्री के अंदर कोई प्रेसिडेंट बन गया तो दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ट्रंप के इलेक्शन जीतने से जो जुड़ाव है वो लिमिटेड है। एक्चुअली ट्रंप ने अपने पहले टर्म में चाइना के साथ एक मैसिव ट्रेड वॉर शुरू किया था। ट्रेड वॉर का मतलब होता है जब दो देश अपने इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैरिफ या टैक्सेस बढ़ा देते हैं ताकि उनके लोकल प्रोडक्ट्स को बेनिफिट मिल सके। ट्रंप ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर अपनी पिछली प्रेसिडेंसी के दौरान $250 बिलियन का टैरिफ लगाया था और उसके बाद और भी स्ट्रिक्ट मेजर इंप्लीमेंट किए थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी देश में इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी जाए ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल और कंपिटिटिव बन सकें। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट चाइना के ऊपर हुआ, सिर्फ यूएस पर ही नहीं। और यूएस में भी क्या हुआ, यूएस में जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आते थे चाइना से, जो यूएस इंपोर्ट करता था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइना से यूएस के अंदर जाती थी, मशीनरीज और इवन फर्नीचर जो चाइना से यूएस के अंदर इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि ट्रंप ने टैक्सेस बढ़ाए, टैरिफ बढ़ाया, तो ये सब चीजें जो थी अमेरिका के अंदर, इनके प्राइसेस भी इंक्रीज होने लगे। जैसे कि ट्रंप ने एप्पल के आईफोन्स पे भी टैरिफ्स लगाए थे, या चाइना ने भी इसके ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, जिसके चलते आईफोन के मॉडल्स की जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज होने लगी थी चाइना के अंदर। इसके साथ ही अगर हम बात करें चाइना ने इसको कैसे रिटेलिएट किया था। अब चाइना भी खामोश नहीं बैठा था, चाइना भी कोई कमजोर इकोनॉमी तो हो नहीं। जब ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाने शुरू किए तो चाइना ने भी जवाब में अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना इंक्रीज कर दिया था। 2018 में ही चाइना का जो एवरेज टैरिफ सिर्फ 8% हुआ करता था, 2019 तक यूएस से आने वाली गुड्स के ऊपर चाइना ने टैरिफ बढ़ाकर 25 से 26% तक कर दिया था। ये एक तरीके का इकोनॉमिक वॉरफेयर था जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को इकोनॉमिकली हर्ट करने की कोशिश की। इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि सोयाबीन्स। अमेरिका से चाइना में सोयाबीन्स का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था, लेकिन टैरिफ लगने के बाद सोयाबीन के प्राइसेस जो थे वो आसमान छूने लगे थे और इसका असर जो है वो यूएस के फार्मर्स पर हुआ, जो अपने क्रॉप को चाइना में एक्सपोर्ट करते थे। ट्रंप को यह टैरिफ रोल बैक करने के लिए प्रेशर भी फेस करना पड़ा था यूएस फार्मर्स की तरफ से, पर ट्रंप ने ऐसा नहीं किया था। यानी कि असर दोनों तरफ होता है। पर
ट्रंप की पॉलिसी यही है कि चाइना की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए, चाइना के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाए जाए ताकि अमेरिका अपनी इंडिजीनियस प्रोडक्शन, अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके। और चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तभी चाइना की सरकार जो है वो आज की डेट में ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद डर रही है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी पहले ही डाउन साइडेड है, डाउन ट्रैक पर जा चुकी है। चाइना खुद बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहा है। टैरिफ के अलावा भी चाइना को अपनी इंटरनल इकोनॉमी में कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि बात करें अगर हम, चाइना की जो प्रॉपर्टी मार्केट है और चाइना की जो जीडीपी की ग्रोथ है, इन दोनों के अंदर भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। प्रॉपर्टी सेल्स जो है वो पिछले साल चाइना में 17% तक गिर चुकी थी। इस गिरावट के चलते जो चाइना की रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर इतना बड़ा डाउनफॉल आने के बाद चाइनीज सरकार और चाइनीज रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो है वो और ज्यादा घबराए हुए हैं कि अगर इस टैरिफ वॉर के चलते इकोनॉमी को और नुकसान होगा तो उससे प्रॉपर्टी क्राइसिस कम तो होगा नहीं, ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और चाइना और ज्यादा इकोनॉमिक डाउनटर्न की तरफ अपने आप को फेस करने लगेगा। इसलिए चाइना के अंदर खलबली मची हुई है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। चाइना की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रैंड। ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी जायंट है चाइना का। वो भी डेट के इशू फेस कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को बंद भी कर दिया है और इसका डेट क्राइसिस जो है वो चाइना मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को भी इंपैक्ट कर रहा है, वहां तक ये पहुंच चुका है। ये सिचुएशन यही शो करती है कि चाइना अभी कई सारी क्रिटिकल चीजें फेस कर रहा है। ये प्रॉपर्टी क्राइसिस के साथ साथ चाइना की जीडीपी की ग्रोथ जितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए थी, क्योंकि वो लगातार बहुत ज्यादा तेज गति से ग्रो किया, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। और बात यही नहीं, ये सिचुएशन जो है वो और ज्यादा ग्रिम हो जाती है जब अगर हम चाइना की इन्फ्लेशन रेट को देखें। चाइना की इन्फ्लेशन रेट आज की डेट में सिर्फ 0.2% के आसपास है। 0% से नीचे भी ये खिसक सकती है, जो कि एक सीरियस वार्निंग साइन है। लो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं होती है, ये बहुत ही गलत बात होती है। इससे ये शो होता है कि उस कंट्री के अंदर डिमांड की कमी है। अगर डिमांड नहीं होगी, प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, तो ग्रोथ कैसे होगी? तो चाइना की ओवरऑल ग्रोथ भी इससे इंपैक्ट हो रही है। अब अगर हम बात करें ट्रंप के नए टैरिफ प्लान के बारे में, तो सेकेंड टर्म के जब कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो उन्होंने और भी ज्यादा एग्रेसिव टैरिफ प्लान्स उन रैलीज के दौरान अनाउंस किए। उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं तो चाइना के ऊपर 60% टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे और दूसरी कंट्रीज के ऊपर 20% टैरिफ जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। ये टैरिफ सिर्फ चाइनीज कंपनीज को नहीं बल्कि यूएस कंज्यूमर को भी डायरेक्टली इंपैक्ट तो करेंगे, जिससे एवरीडे प्रोडक्ट जैसे जो अमेरिका के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कपड़े, फुटवियर, किचन अप्लायंसेस, ये और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। और एक रिसर्च के हिसाब से लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर भी 45% तक महंगे हो जाएंगे। पर इसका सारा असर चाइना पर भी पड़ेगा, क्योंकि चाइना के अंदर ये सब चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। पर ट्रंप जो है वो ये चाहते हैं कि ये सभी प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट ना होकर धीरे 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 अमेरिका के अंदर ही मैन्युफैक्चर होने लगे, ताकि अमेरिका के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। इसी प्लान के चलते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर को चला रहे हैं। या फिर वो ये चाहते हैं कि जितना सामान अमेरिका चाइना से खरीदता है, चाइना भी उतना सामान अमेरिका से खरीदना शुरू करे, उसी रेट पर खरीदना शुरू करे, उसी डाइवर्सिफाइड तरीके से मार्केट के अंदर चाइना अमेरिका के प्रोडक्ट को अपने लिए ओपन करे, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी को भी इससे फायदा हो सके। और हर कंट्री यही चाहेगी कि अगर वो किसी कंट्री से सामान खरीद रहा है तो वो सामने वाली कंट्री भी उस कंट्री से इतना सामान खरीदे। इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं है बिल्कुल भी, पर चाइना के लिए ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। अब ये टैरिफ सिर्फ चाइना और यूएस को नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करेंगे। ट्रेड वॉर से एक चेन रिएक्शन होता है। अमेरिका में जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वही प्रोडक्ट जो दूसरी कंट्रीज में भी इंपोर्ट होते हैं उन पर भी इंपैक्ट इसका पड़ता है। जैसे अगर एक स्मार्टफोन ब्रांड जो चाइना में असेंबल हो रहा है और यूएस में टैरिफ की वजह से वो महंगा हो रहा है, तो वही प्रोडक्ट अगर यूरोप में इंपोर्ट होगा तो वहां के कंज्यूमर भी इसे इनडायरेक्टली हायर प्राइसेस पर खरीदेंगे, यानी कि दूसरी कंट्रीज को भी इससे इफेक्ट होगा। तो आगे में फ्यूचर क्या हो सकता है, व्हाट्स इन फ्यूचर, फ्यूचर इंप्लीकेशन इसकी क्या होंगी? अब ये सब होने के बाद अगर ट्रंप वाकई में ये टैरिफ इंपोज करते हैं तो इसका रिपल इफेक्ट सिर्फ चाइना पर नहीं, दुनिया की कई कंट्रीज पर, उनके ट्रेड नेटवर्क पर पड़ेगा। अगर चाइना रिटेलिएट करता है तो यूएस चाइना टेंशंस और भी बढ़ सकती हैं, जो एशिया की इकोनॉमीज पर और ज्यादा इंपैक्ट करेंगी। एक प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर ये ट्रेड वॉर एस्केलेट होता है तो एशियन इकोनॉमी जैसे साउथ कोरिया, वियतनाम, जापान, इंडिया, इन सबको भी इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी ट्रंप की जीत और उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट की। क्या ट्रंप के नए टैरिफ वर्ल्ड इकोनॉमी को और भी ज्यादा डैमेज करेंगे या फिर इसके अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होगा? आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।